तो मिनी स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ दिखा रहा है, इसमें मिनी स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे। मिनी स्टेटमेंट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 10-12 दिन का ही दिखाएगा। तो फिर इसके बाद हमें यहाँ पासबुक में क्लिक करना है। पासबुक में क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका 30 दिन का दिखा रहा है, यानी कि अभी से लेकर के 30 दिन का, उसके बाद 60 दिन का, फिर 90 दिन का। ये डेट रेंज हो गया। डेट रेंज में आपको जब से जब तक ले चाहे विड्रॉल कर लेता है, और कस्टमर बोलता है नहीं भाई मेरा तो अकाउंट में पैसा आया ही नहीं है। तो ऐसे में उनको दिक्कत ये होता है कि इसका स्टेटमेंट जो है 10 से ज़्यादा दिखता भी नहीं है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि इसका स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे। 1 मंथ का हो गया, 2 मंथ का हो गया, साल भर का हो गया, या तो खाता जब से खुला हुआ है तब से इसका स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और सर्च बटन पे क्लिक करना है। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद टाइप करना है IPPB। जब IPPB आप सर्च कीजिएगा तो IPPB मोबाइल बैंकिंग आ जाएगा। उसके बाद हमें इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जब ये आपका फ़ोन में इंस्टॉल ले लेगा उसके बाद आप ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप खुलेगा और उसमें क्लिक करना है। व्हाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद लॉगिन नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर से अलाउ पे क्लिक करेंगे और कोना में एक बॉक्स होगा उसमें क्लिक करके अलाउ करना है और एग्री करना है सेंड वेरिफिकेशन के लिए। सेंड वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो उसमें आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। कस्टमर आईडी आपका कार्ड में CIF नंबर करके लिखा हुआ होगा, तो ये मत घबराइएगा कि कस्टमर आईडी लिखा हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। और जब डेट ऑफ बर्थ फिल कर रहे होंगे तो सबसे पहले ईयर डालिएगा। उसमें ईयर डालने के बाद फिर मंथ डालिएगा। मंथ डालने के बाद फिर डेट डालिएगा, जो डेट का बर्थ है। उसके बाद फिर ये सबमिट लेगा। फिर रजिस्टर में क्लिक करेंगे। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद 4 डिजिट का पिन सेट करने के लिए देगा, तो ऊपर नीचे दोनों सेम पिन डालेंगे। उसके बाद सेट पिन में क्लिक करेंगे और अगर आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपका सबसे फर्स्ट में जन्म स्थान देना पड़ेगा जहां आप जन्म लिए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर में आपका पहला स्कूल देगा जहां आप पहली बार स्कूल में नामांकन किए हुए थे, वहाँ का नाम दे सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर में प्रिय मित्र का नाम देगा, यानी कि जो आपका प्रिय मित्र होगा। उसके बाद चौथा नंबर में आपका प्रिय शिक्षक का नाम देगा। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक मोबाइल में OTP जाएगा और ऑटोमेटिक ले लेगा। इसमें आपको फिल करने का कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऑटो है। ठीक है, जब ये हो जाएगा उसके बाद अपना फ़ोन में आपको लॉगिन करना है। रजिस्टर सक्सेसफुली दिखा दिया, अब लॉगिन करेंगे। बैंकिंग का जो आप ऐप डाउनलोड किए हुए थे इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप जो 4 डिजिट का पिन सेट किए हुए थे वो पिन यहाँ फिल करना है आपको। इसके बाद यह लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपका बैलेंस जो है ऊपर में शो करेगा। यहाँ तो X करके दिखा रहा है, इसमें क्लिक करने से आपका बैलेंस टोटल दिखाएगा। इसके बाद यदि हमको स्टेटमेंट देखना है तो मिनी स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ दिखा रहा है, इसमें मिनी स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे। मिनी स्टेटमेंट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 10-12 दिन का ही दिखाएगा। तो फिर इसके बाद हमें यहाँ पासबुक में क्लिक करना है। पासबुक में क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका 30 दिन का दिखा रहा है, यानी कि अभी से लेकर के 30 दिन का। उसके बाद 60 दिन का, फिर 90 दिन का। ये डेट रेंज हो गया। डेट रेंज में आपको जब से जब तक ले चाहिए, यानी कि हमको चाहिए फरवरी का, चाहिए फरवरी 2024 का। फरवरी 2024 का देखिए, 1 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक का चाहिए। मार्च 31 मार्च डालते हैं, यानी कि पूरा महीना। तो यहाँ डाउनलोड कीजिएगा तो आपका फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। और इसके बाद यदि हमको व्यू करना है, देखना है, तो व्यू पास में क्लिक करेंगे तो ये टोटल स्टेटमेंट आपका दिखाएगा कि आप कितना इसमें लेन देन किए हुए थे, कितना जमा किए हुए थे, कितना आप निकासी किए हुए थे, कितना आपका नरेगा का पैसा आया हुआ है, तो कितना आपका खुद का पैसा है, ये टोटल आपको दिखाएगा इसमें। तो देखिए ये टोटल बैलेंस दिखा रहा है कितना आप जमा निकासी किए हैं। अब इसके बाद हम गेट डाटा में क्लिक करेंगे। गेट डाटा में क्लिक करने के बाद आपको आगे का डेट का जो है वो शो करेगा। देखिए यहाँ 24 मार्च तक दिखा रहा है। 24 मार्च हो गया, 22 मार्च हो गया, 21 मार्च हो गया। फिर गेट डाटा में क्लिक करेंगे, फिर आपका ये टोटल स्टेटमेंट दिखा देगा। तो इस प्रकार आप टोटल स्टेटमेंट देख सकेंगे।
तो आप एक बात का इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डेट रेंज में क्लिक कीजिएगा तो कम से कम 3 मंथ का डालिएगा। 3 मंथ से ज़्यादा का शो आपको नहीं करेगा, उससे कम डालिएगा तो 2 मंथ 1 मंथ का पूरा दिखाएगा। ठीक है, थैंक यू।